अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सामा और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ उर्दू। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने प्रिंट ऑप्शन का मतलब समझा था कि प्रिंट ऑप्शन का मतलब क्या है, हम प्रिंट ऑप्शन को कैसे ओपन करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीकों से प्रिंट ऑप्शन को ओपन करना सिखाया था और मजीद हमने प्रिंट ऑप्शन के अंदर सेटिंग वाले हिस्से में सिर्फ प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन के बारे में समझा था। इस लेक्चर में हम प्रिंट ऑप्शन के अंदर हमारे जो मजीद ऑप्शन रह गए थे उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको ये टू वर्ड्स नजर आ रहे हैं, यानी कि पेजेस और टू, और इन दोनों के आगे एक एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यानी कि पेजेस के आगे एक बॉक्स है और टू के आगे एक बॉक्स है। इन बॉक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, क्या चीज ऐड करते हैं, इस लेक्चर में हम वो जानेंगे। तो मिसाल के तौर पर कह लीजिए कि एक एक्सेल फाइल के अंदर आपके पास 10 पेजेस थे। आपने 10 पेजेस के ऊपर अपना डाटा लिखा हुआ है। अब आप उन 10 पेजेस में से सिर्फ पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 7 तक का जो डाटा है उसे प्रिंट करना चाहते हैं। यानी आपने ना तो पेज 1 और 2 को प्रिंट करना है और ना ही पेज नंबर 8, 9 और 10 को प्रिंट करना है। आपने पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 7 तक का जो आपका डाटा है, यानी कि इन पेजेस पर जो आपका डाटा लिखा हुआ है, आप उस डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आपने पेजेस वर्ड के सामने जो बॉक्स है उसके अंदर आपने 3 लिख देना है। तो जैसा कि पहले 3 लिखा हुआ है, इस बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपने किस पेज से प्रिंट करना शुरू करना है। तो जैसा कि हमने पेज नंबर 3 से प्रिंट करना शुरू करना था, तो इस बॉक्स के अंदर हमने 3 लिख दी है। इसके आगे टू वर्ड है, टू वर्ड के आगे एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर हमने 7 लिखना है, क्योंकि हमने 7 पेज तक जो डाटा लिखा है उसको प्रिंट करना है। तो पेजेस वाले बॉक्स में हम 3 लिखेंगे, टू वाले बॉक्स में हम 7 लिखेंगे। तो जैसा कि ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो जब ये हम लिख देंगे और ये प्रिंट बटन दबाएंगे, अगर तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच्ड होगा तो ये प्रिंट हमें मिल जाएगा। लेकिन पेज नंबर 3 से पेज नंबर 7 तक का जो डाटा होगा सिर्फ वही प्रिंट होगा। ना तो हमने पेज नंबर 1 को ऐड किया, ना 2 को ऐड किया और ना ही पेज नंबर 8, 9 और 10 को ऐड किया। हमने पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 7 तक का डाटा प्रिंट करना था। और अगर हम इन बॉक्सेस में कोई नंबर नहीं लिखते, यानी कि पेजेस के आगे जो बॉक्स है इसमें 3 लिखा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, और 2 बॉक्स के आगे 7 लिखा है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यानी इन दोनों बॉक्सेस में अब कोई नंबर वगैरह नहीं लिखे हुए। अगर तो इन बॉक्सेस के अंदर कोई नंबर ना लिखा हो और आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो चूंकि आपकी एक्सेल फाइल के अंदर 10 पेजेस थे तो वो 10 के 10 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अगर दोनों बॉक्सेस के अंदर कोई नंबर ना लिखे हों, दोनों बॉक्सेस खाली हों और हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारी एक्सेल फाइल के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कोलेटेड और अनकोलेटेड। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक किया तो मुझे 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है कोलेटेड ऑप्शन, दूसरा है अनकोलेटेड ऑप्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनके नीचे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इन कोलेटेड के नीचे लिखा हुआ है 1 2 3, फिर आगे 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर आगे 1 2 3 लिखा है। और अनकोलेटेड के नीचे भी सबसे पहले 1 1 लिखा है, फिर 2 2 लिखा हुआ है, फिर 3 3, यानी कि 3 3 दफा लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है, यानी कोलेटेड के नीचे जो नंबर्स इनके जो काउंटिंग लिखी है उसका मतलब क्या है, और अनकोलेटेड के नीचे जो काउंटिंग लिखी है उसका मतलब क्या है। तो इन दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का लफ्जी मतलब समझेंगे कि इन दोनों कोलेटेड और अनकोलेटेड वर्ड्स का लफ्जी मतलब क्या है। कोलेटेड वर्ड का मतलब है तरतीब दिया हुआ, यानी चीजों को प्रॉपर ऑर्डर में जमा करना, जबकि अनकोलेटेड वर्ड का मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी अनकोलेटेड का मतलब है तरतीब के बगैर, यानी चीजों को प्रॉपर सेट या ऑर्डर में ना लगाना। तो चलिए एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एक्सेल फाइल पर वर्क कर रहे हैं। फाइल के अंदर 3 पेजेस हैं, उन तीनों पेजेस पर अलग-अलग किस्म का डाटा लिखा हुआ है। तीनों पेजेस की 3-3 कॉपी हम प्रिंट करना चाहते हैं और इस तरतीब से करना चाहते हैं कि सबसे पहले पहला पेज प्रिंट हो, फिर दूसरा पेज प्रिंट हो, फिर तीसरा पेज प्रिंट हो। तो अब हम देखते हैं कि ये तरतीब आएगी कैसे। तो जैसा कि हमने कहा कि हम 3 पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, इनकी पहले पहला पेज प्रिंट हो, फिर दूसरा पेज प्रिंट हो, फिर तीसरा पेज प्रिंट हो। इसके लिए हम कोलेटेड ऑप्शन यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नीचे काउंटिंग लिखी हुई है, यानी कि एक तरतीब के साथ लिखी हुई है। यानी 3 पेजेस हैं, तीनों पेजेस की हमने 3-3 कॉपीज लेनी है, लेकिन तरतीब क्या होनी चाहिए, जैसा कि ये कोलेटेड ऑप्शन के नीचे लिखा हुआ है 1 2 3, फिर आगे 1 2 3 लिखा है, फिर आगे 1 2 3 लिखा है। यानी कि 1 का मतलब पहला पेज, 2 का मतलब दूसरा पेज और 3 का मतलब तीसरा पेज। अगर हमने एक तरतीब के साथ अपने पेजेस को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम कोलेटेड ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन अनकोलेटेड ऑप्शन कहाँ यूज होता है, तो जैसा कि मैंने लफ्जी मतलब में ही आपको वाज़ेह कर दिया था
कि अनकोलेटेड का मतलब होता है तरतीब के बगैर, यानी कि ये कोलेटेड की तरह नहीं करेगा कि सबसे पहले पहला पेज प्रिंट करेगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट करेगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट करेगा। नहीं, ये सबसे पहले पहला पेज उठाएगा, उस पहले पेज की 3 कॉपी प्रिंट करके निकाल देगा। इसी तरह फिर ये दूसरा पेज लेगा, उसकी 3 कॉपीज हमें एक ही बार में निकाल देगा। इसी तरह फिर ये तीसरा पेज लेगा और उसकी 3 कॉपीज हमें प्रिंट करके दे देगा। उम्मीद करता हूँ आपको कोलेटेड और अनकोलेटेड के बारे में पता चल गया होगा कि इन दोनों का लफ्जी मतलब क्या है और इन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और रीपोस्ट करें। शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं।